करती हूँ सब्जी। कभी कभी हम लोगों का सप्ताह में एक दिन नाइट में ये हलवा ही बच जाता है खाने के लिए। हेलो नमस्ते प्रणाम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। गाइज आप लोग मेरी फैमिली हो और आप लोगों से मैं सारी बातें शेयर करती हूँ, तो आप लोग पीछे का नज़ारा देख के समझ गए होंगे, क्योंकि जो रूम मैं ली थी पहले उसमें धूप बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। धूप नहीं मिलने के कारण और थायराइड मेरा हुआ था और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। तो मेरे मकान मालिक अंकल जी हैं, वही बोले कि धूप वाला रूम खोजो। मतलब किसी का मकान मालिक ऐसे नहीं बोलता है, लेकिन उनको अस्थमा का प्रॉब्लम था और वो भली बात ही जानते थे कि अस्थमा के प्रॉब्लम में धूप बहुत ज़रूरी है। तो वही मुझे ये रूम का एड्रेस दिए और ये देखिए मेरा रूम अब 1 महीने शिफ्ट होने के हो, अब 1 महीना होगा शिफ्ट हो गई मैं गाइस। और पैसा मेरा बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि वो रूम के बगल में ही ये रूम है। हम बच्चे सब मेरा सामान वामान ढो दिए। और चलिए गाइस, पर मैं आती हूँ अब अपने टाइफाइड पर। तो दोनों टाइम मैं सुई ले रही हूँ और बकरी का दूध। ये देखिए मैं आपको पहले बाहर का नज़ारा दिखा। तो गाइस ये देखिए, ये एक रूम मेरा हो गया और ये मेरा हॉल हो गया, जहाँ पर मैं सिलाई का काम 2-3 दिन से कर रही हूँ। और ये मेरा दूसरा रूम हुआ, जहाँ ये देखिए सत्यम सोया हुआ है। ये मेरा है बड़ा सा किचन और बाहर का नज़ारा मैं देखिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए घर के आगे नीम का पेड़ है, जो बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। देखिए कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है बाहर का। तो मैं मुनासिब नहीं समझी फ्रेंड, क्योंकि मेरे शरीर में बिल्कुल भी एकदम जान नहीं था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं रूम चेंज की क्या की, क्योंकि मेरे बच्चे सब सामान ये किए। और चलिए मैं आप लोगों को आज बता ही दी। और देखिए ये बाहर का लोकेशन देखो गाइस। पहले से मैं ठीक हूँ, तो एक ब्लाउज मैं तैयार की और अभी मैं जा रही हूँ मॉल में, क्योंकि निशा के बिल्कुल कपड़े नहीं हैं। अभी मैं रेडी होके निकल रही हूँ मॉल में। सुबह से मैंने एक ब्लाउज़ तैयार किया और खाना पीना मेरा हो गया है। और बस मैं यही आप लोगों से कर रही हूँ गाइस, कि समझिए कि यूट्यूब मेरे लिए एक डायरी है। मैं कामयाब हूँ या ना हूँ कोई मायने नहीं रखता है मेरे लिए, क्योंकि अगर आप लोगों के दिल में रहेगा तो मुझे खुद आप लोग सपोर्ट करेंगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये देखिए फ्रेंड, ये सूट मैं कल सिलाई की हूँ। देखिए 1 मीटर कपड़ा में मैं अपना स्लीवलेस सूट बनाई और 2-3 दिन से मैं सिलाई कर रही हूँ। और अभी जा रही हूँ मैं मॉल में और अपनी निशा का कपड़ा लेने। सबसे पहले मैं मेडिकल में जाऊँगी, क्योंकि उसका ये गला दर्द कर रहा है और अपना इंजेक्शन भी लेंगी। सबसे पहले गाइस मैं मेडिकल में जाती हूँ और वहाँ मैं अपना इंजेक्शन भी लूँगी, निशा का दवा भी लूँगी। उसके बाद जाएंगे हम लोग बेली रोड। तो चलिए आप लोग आज का ब्लॉग बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। तो गाइस ये देखिए बाल मैंने यहाँ बाल में चाप लगा लिए, क्योंकि अभी हवा इतना तेज़ है ना कि बाहर मेरा बाल और ये होने लगेगा। ये देखिए बाल मेरे बिखर रहे थे, तो बाद में मैंने बैक पिन लगा लिया, बैक चाप। और चलिए निकलती हूँ निशा के साथ में। सबसे पहले मैं उसका दवा लूँगी और उसके बाद में मैं मॉल में जाती हूँ। और देखिए कैसा कपड़ा वो पसंद करती है, आप लोग एंजॉय करते रहिए। देखिए अभी तक इसका बाल का काम ही नहीं हुआ, इसको झाड़ने दीजिए। तो चलिए गाइस हम लोग निकलते हैं। तो गाइस ये देखिए धूप बहुत ज़्यादा है और मुझे जाना ही जाना है, क्योंकि 2-3 दिन से ये कोचिंग नहीं जा रही है। इसका दवा भी दिला दूँगी और साथ में जो कपड़े मॉल से ये पसंद करती है मैं वो लेती हूँ। तो चलिए देखते हैं इनको कौन सा कपड़ा पसंद आ रहा है। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए मेरे ब्लॉग में मेरे साथ में। चलिए आपका भी आ गया। लोग मॉल से निकल चुके हैं
और मात्र मैं लाई थी 1000 रुपये, बस आने जाने के 200 रुपये बचे हैं। तो चलिए गाइज, अब मैं ऑटो पकड़ती हूँ, आने जाने के लिए सिर्फ पैसे बचे हैं। और चलिए घर पर मैं चल के आप लोगों से बातें करती हूँ। देखिए गाइज, अभी हम लोग पैदल चल रहे हैं और 10 मिनट के बाद ऑटो पकड़ेंगे। ये देखिए मेरे बाल कैसे हो गए हैं। तो चलिए घर पर चलती हूँ, बातें करती हूँ। और ये देखिए निशा का मुंह सूखा हुआ है, हंस रही है। फ्रेंड्स, मैं मॉल में आके डायरेक्ट सो गई थी, क्योंकि मुझे इतना जल्दी नींद लग गया था ना कि मुझे पता नहीं चला कब मैं मोबाइल ऐसे पटकी या कब सो गई। देखिए अभी मैं उठी हूँ तो मैं निशा से बोली कि अरे मेरा ब्लॉग तो आधा ही रह गया और मैं सो गई। तो चलिए गई, शाम हो गया है, शाम के 6 बज चुके हैं। मैं जा रही हूँ सब्जी लेने और निशा का मैं दवा लेने जा रही हूँ, क्योंकि उसके गले में दर्द है। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए और क्या क्या मैं सब्जी लाती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ, और खाना में मैं क्या बनाऊँगी ये भी मैं आप लोगों को आज दिखाती हूँ। तो ऐसे ही बने रहिए ब्लॉग में मेरे साथ में। मैं आ गई हूँ अपने टाइफाइड का इंजेक्शन लगवाने मेडिकल में। अरे 1 ग्राम भाई का टूर्नामेंट लेके चलिए अब मैं लेती हूँ सब्जी। तो गाइस ये देखिए मैं लाई हूँ इतना मछली रखी है। तो गाइस ये देखिए मार्केट से मैं पपीता लाई, जो आधा अभी सत्यम काटा और हम लोग खाए, क्योंकि टाइफाइड में। ये देखिए मार्केट से मैं पपीता लाई, एक ये पपीता था 60 रुपया का दिया, तो आधा भी हम लोग काट के खाए। और ये देखिए पालक लाई हूँ मैं, सबको मैंने पैक। और ये देखिए पालक लाई हूँ मैं, गोभी गोभी ले ली आधा केजी, और इसमें है शिमला मिर्च। तो सबको मैं काट दी हूँ और फ्रिज के अंदर मैं रख देती हूँ। फ्रेंड्स, आज सुबह रेखा थी ना, वो कल मछली बनाई थी, तो वो मछली दी थी और मछली ये लोग खूब खाए हैं। और ये लोग बोल रहे हैं कि अभी मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है, तो मैं जा रही हूँ हलवा बनाने। ये लोग सब्जी वगैरह नहीं खाएंगे, तो चलिए मैं हलवा बनाती हूँ और आप लोग देखिए कि मैं हलवा कैसे बनाती हूँ सूजी का। और रात का हम लोगों का खाना ये हो गया। फ्रेंड्स, एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहती हूँ, ये टाइफाइड मुझे 3 साल से परेशान किया है। पता ना कभी भी चेक कराने पर निकलता है कि पॉजिटिव है। जब मैं एम्स के डॉक्टर के पास गई थी, मतलब वो प्राइवेट चैम्बर में बैठते हैं, हॉस्पिटल में बैठते हैं, तो वो बोले कि एक बार जब आपको टाइफाइड हो गया ना, तो हमेशा आपको पॉजिटिव बताएगा। तो पॉजिटिव बताने का मतलब नहीं हुआ पॉजिटिव बताता, बट मेरे पैर दर्द करते हैं, हाथ दर्द करते हैं, ये सर मेरा ठंडा हो जाता है। तो फिर मैं 7-8 दिन पहले ब्लॉग बनाई थी और मैं इंजेक्शन भी ली थी, प्लस मैं ब्लड टेस्ट भी कराई, तो फिर आया पॉजिटिव। तो मैं फिर उस डॉक्टर के पास नहीं गई और यहीं से मैं इंजेक्शन ले रही हूँ। तो अभी मुझे पड़ा आज 8वां इंजेक्शन, और आप लोगों से मैं दिखाई है कि मेरा 8वां इंजेक्शन पड़ा। अब देखिए, और इसके साथ मैं बकरी का दूध भी पी रही हूँ। उस वक्त मुझे बकरी का दूध नहीं मिला था, लेकिन इस बार मुझे बकरी का दूध मिला है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं हलवा बनाती हूँ और आप लोग ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ में। देखो मेरा दूध आ गया है, और आप लोगों से मैं बोली ही कि बच्चे बोल रहे हैं हलवा बनाने के लिए, और नाइट का खाना हम लोगों का यही हो जाएगा। तो चलिए मैं कैसे हलवा बनाती हूँ आज मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा लाइटर ख़राब हो गया है, तो मैं अभी माचिस से काम चला रही हूँ। देखिए ये है मेरा सूजी। तो गाइस ये है मेरे सूजी के जगह पर मैं मैदा लाई हूँ, रुकिए मैं निकालती हूँ। तो डब्बा दूध भी मेरा ख़त्म हो गया है फ्रेंड। ये देखिए ये मेरा रहा सूजी, सूजी के बदले में मैं मैदा लाई थी। ये मेरा घी हुआ,
तो ये देखिए 1 चम्मच मैं घी डालती हूँ, थोड़ा सा और मैं घी ले लेती हूँ। ये भी गाय का शुद्ध देसी घी है, इसको मैं ली थी। तो देखो फ्रेंड, मेरा कढ़ाई गर्म हो गया और इसमें मैं डालती हूँ सूजी। देखिए मैं इसको फ्राई करती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, इतना ही कम, और देखिए इतना कम सूजी है ना, मैं इसमें कितना हलवा बनाती हूँ। और ये देखिए 1 केजी मेरा दूध है। इस दूध में मैं कम से कम 1/3 दूध इसमें डाल दूंगी, कच्चा दूध है। और मेरे बच्चे दूध वाला हलवा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और कभी कभी हम लोगों का सप्ताह में 1 दिन नाइट में ये हलवा ही बन जाता है खाने के लिए। तो देखिए अब मैं आपको हलवा बना के दिखाती हूँ। मैं फ्राई कर रही हूँ क्योंकि एक हाथ से मैं लूँगी तो मेरा सूजी जल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए सत्यम को मैंने मोबाइल पकड़ा दिया है और ये देखिए तब तक मैं इसको भूनूंगी जब तक ये लाल नहीं हो जाता है। और बहुत कम धीमे आंच पर मैं इसको पका रही हूँ। इसके बाद मैं कच्चा दूध इसमें डाल दूँगी और कच्चा दूध डालने के बाद भी हाथ जल गए। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से बात करते करते मेरा हाथ जल गया। और कच्चा दूध डालने के बाद भी मैं इसको बहुत देर तक पकाऊंगी जब तक ये एकदम कढ़ाई में पकड़ न ले। उसके बाद वैसे पकाने से ये मिठाई जैसा दिखता है। मैं आज आपको बना के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों का गर्मा गर्म हलवा तैयार हो गया। और ये देखिए गाइस, इसको आधे घंटे तक मैं पकाई हूँ, तब जाके इसका कलर थोड़ा सा रेड हुआ है। और ये खाने में एकदम लगेगा आपको रसगुल्ला जैसा। ये देखिए तैयार हो गया। आज का हम लोगों का डिनर यही है। और ये देखिए कितना कलर सुंदर आया है। इसको मैं सोच रही थी कि पीस पीस काटूं, फिर पीस कौन काटेगा क्योंकि पेट में तो इसका पीस का पीस बन जाएगा। क्या है? देखिए गाइस, सत्यम अपना लेके अलग चला गया है। ये दोनों मेरे बच्चे खा रहे हैं। और तो फ्रेंड बहुत अच्छा हुआ है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन दूध डालने के बाद आप इसको धीमी आंच पर आधे घंटे पकाइएगा तो ये हलवा एकदम मिठाई जैसा लगता है। तो आप लोग भी खाइए हलवा। लो बाबू। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का आज खाना हो गया हलवा ही, जो कि हम लोग सप्ताह में 1 दिन हलवा खा के ही सो जाते हैं। और जा रही हूँ अंकुश को सुलाने, क्योंकि उसको ज़बरदस्ती नहीं सुलाऊंगी ना तो वो मोबाइल टिपते रहेगा। और चलिए गाइस, मैं एक बात आप लोगों को और बता दे रही हूँ कि ये टाइफाइड मेरा 3 साल से बता रहा है रिपोर्ट में। और डॉक्टर बोलते हैं कि टाइफाइड रहने पर भी, जब किसी आदमी को टाइफाइड हो जाता है ना तो उसका ब्लड चेक कराने पर साल भर तक पॉजिटिव बताता है। ठीक है, डॉक्टर की बात अगर हम लोग माने तो 3 साल से पॉजिटिव क्यों बता रहा है? 1 साल बाद इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। तो अभी मैं उस डॉक्टर के पास नहीं गई और इंजेक्शन मैं ले रही हूँ। फ्रेंड्स, बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग वीडियो देखिए और जैसा भी वीडियो आप लोगों को पसंद आए, मेरी लाइफ स्टाइल, सिलाई का वीडियो हो, जो कुछ भी हो वो बताइए और मैं उसी पर वीडियो बनाऊंगी। इंजेक्शन वीडियो के लिए आप लोग बोलते हो, तो जब भी मैं इंजेक्शन लेती हूँ तो मैं तो वीडियो डाल ही देती हूँ। और ऐसा बहुत कम हुआ है कि जैसे अब 8 दिनों से मैं इंजेक्शन ले रही हूँ, तो 8 दिन का तो आज मैं 1 दिन डाल ही दी इंजेक्शन वाला। तो बस भगवान से दुआ कीजिए कि इंजेक्शन का प्रॉब्लम छूट जाए, क्योंकि बहुत गंदा फील होता है जब 10 दिन आप सही रहिए फिर आपको बीमारी हो जाए और वही बीमारी का मैं आप लोगों से करते रहूँ बातें, तो फिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे और अच्छा नहीं लगेगा। तो फ्रेंड, अब भी मैं एक ब्लाउज काटी हूँ। आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि निशा का मॉल में से जब कपड़ा मैं ली थी वहाँ से ऑटो हम लोग नहीं पकड़े थे, चेंज पैसा नहीं था हम लोगों के पास में, तो वहाँ से पैदल आए। फिर जब अनीसाबाद आई वहाँ से मैं अपने रूम तक आई पैदल। बहुत ज़्यादा थकान हो गया था और इसलिए आज मैं सोची कि हलवा ही बना देती हूँ। और चलिए गाइज, बस यही कहती हूँ कि सब लोगों के जीवन में सुख शांति बनी रहे और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए, मेरा काम पसंद आए, और बस क्या बोलूँ। तो देखो फ्रेंड, जा रही हूँ मैं बाल में तेल लगाने। मैं क्या करती हूँ कि रात में सरसों तेल और कास्टर ऑयल होता है उसको मैं बाल में लगा लेती हूँ और सुबह वॉश कर लेती हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है ना कि आपको बाल का जितना भी प्रोटीन चाहिए बाल को 8 घंटे में आपको मिल जाएगा।
और उसके बाद से ये जैसे चिपकू चिपकू जैसा नहीं लगता है। तो और स्किन की देखभाल मैं कैसे करती हूँ आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, आप लोग वीडियो देखते रहिए, क्योंकि मेरी उम्र हो गई है 40 और देखिए मेरा स्किन अभी तक मैं ये मसाज वगैरह नहीं कराती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुख में ही परेशान रहती हूँ और मैं घरेलू चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव करती हूँ और अपने द्वारा बनाए गए चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो रात को मैं बाल में कास्टर ऑयल लगाने के साथ साथ फेस में भी लगा लेती हूँ। बस कल मैं ब्लाउज सीऊँगी और कल इंजेक्शन भी लेना है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।